धर्म और संप्रदाय में मौलिक अंतर क्या है, ये मैं आपको विगत प्रवचनों में यथाशक्ति समझा चुका हूँ। हर एक संप्रदाय में हम देखते हैं चार बातें अवश्य पाई जाती, जिन्हें हम सिंबॉलोजी, फिलॉसफी, रिचुअलिटी एंड मॉरलिटी कह सकते हैं। हर एक संप्रदाय की अपनी एक वेशभूषा है। ध्यान, साधना, इबादत, पूजा, सामायिक, संध्या वंदन आदि करने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार की वेशभूषा पहननी चाहिए और कैसा रूप लेकर उसे इबादत करनी चाहिए और सामायिक संध्या वंदन, पूजा आदि करनी चाहिए। और जिस संप्रदाय का जो मुनि है, महात्मा है, सन्यासी है, साधु है या योगी है, उसे किस प्रकार का वेश लेना चाहिए, ये भी एक विधान हर एक संप्रदाय में रहता है। जैन मुनि को दूर से देखने से व्यक्ति को पता लग जाता है उसके वेश को कि ये जैन संप्रदाय से संबंध रखता है। जैनों के अंदर भी अलग अलग वेश है। मुख वस्त्री का स्थानकवासी का एक अपना चिन्ह है। सफ़ेद वस्त्र उसका अपना एक वेश, विशेष वेश है। कोई ऐसे संत हैं जो पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, पीत वस्त्र पहनते हैं, वो पीतांबर है। वो हाथ में ही मुख वस्त्रिका रखते हैं। एक ही मुख वस्त्रिका जरा लंबी होती है और कोई नगन ही रहता है। तो नगन मुनि को देखकर लोग समझ जाते हैं ये दिगंबर आमनाएं से संबंध रखता है। श्वेत वस्त्र मुख वस्त्रिका देखकर स्थानकवासी तेरापंथी का ध्यान आता है। हाथ में मुख वस्त्रिका देखे तो कहते हैं ये श्वेतांबर मूर्ति पूजक का एक मुनि है, महात्मा है, संत है। भगवा वेश पहना हुआ हो तो लोग कहते हैं ये सनातन धर्म से संबंध रखता है। हर एक संप्रदाय की अपनी सिंबॉलोजी है, अपने सिंबल्स हैं, अपना एक यूनिफॉर्म है, अपनी एक वेशभूषा है। लेकिन वेशभूषा से धर्म का कोई संबंध नहीं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल की कमेटी जो है वो बच्चों के लिए एक अलग यूनिफॉर्म बना देती। तो क्या उस स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने से काबिलियत आ जाएगी, योग्यता आ जाएगी? क्या वो इंटेलिजेंट बन जाएगा लड़का? ऐसा नहीं होता। पढ़ाई के साथ, योग्यता के साथ उस यूनिफॉर्म का कोई संबंध नहीं। वो तो एक स्कूल की निर्धारित की हुई एक वेशभूषा है जिसे पहनने से पता लगता है यह मुख्य स्कूल से संबंध रखता है। इसी तरह हर संस्थान, हर संस्था, हर डिपार्टमेंट के एक अपनी उन कर्मचारियों की एक अलग यूनिफॉर्म होती है। उससे केवल इतना पता लगता है कि यह अमुक संस्थान से, इस संस्था से, संप्रदाय से, ये अमुक डिपार्टमेंट से संबंध रखता है। लेकिन कोई इससे कोई व्यक्ति के अंदर योग्यता नहीं आ जाती। साधु का वेश पहनने से साधु बन जाता है, ऐसा नहीं होता। भगवान महावीर ने इस बात का उत्तर भी दिया है। अगर आप कभी जैन ग्रंथों का अध्ययन करें
तो आपको पता लग सकता है एक ऐसा टाइम था कि भगवान पारशनाथ के एक प्रधान मुनि थे केशी, और भगवान महावीर के मुनि थे गौतम। दोनों के मुनि नगर के अंदर भिक्षा के लिए जा रहे थे। दोनों की वेशभूषा अलग थी। भगवान पारशनाथ के टाइम में सभी मुनि अनेक प्रकार के रंगों के वस्त्र पहनते थे। सफेद वस्त्रों का विधान नहीं था। सफेद पहनो, पीले पहन लो, हरे रंग के वस्त्र पहन लो, लाल पहन लो, भगवा वेश पहन लो। भगवान पारशनाथ ने इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। सभी रंगों के वस्त्र पहनकर मुनि रहते थे। और भगवान महावीर ने केवल सफेद वस्त्रों का विधान किया स्थवर कल्पी मुनियों के लिए। जब उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा, शंका हो गई। प्रयोजन तो दोनों का एक है, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, कल्याण करना, दोनों का एक ही उद्देश्य है। लेकिन एक उद्देश्य के लिए ये अलग अलग वेशभूषा का विधान क्यों है? ये शंका स्वाभाविक थी। आखिर दोनों की कॉन्फ्रेंस हुई, सम्मेलन हुआ। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर केशी ने गौतम से पूछा, आपके जीवन का, आपकी साधना का और हमारी साधना का एक ही प्रयोजन है, मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन मैं देख रहा हूं आपका वेश और है और हमारा वेश और है। ये डिफरेंस क्यों है? ये अंतर क्यों है? ये भेद क्यों रखा गया है? तो गौतम ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, पच्चत्थं च लोकस्य नाना विगप्पनम जत्तत्थं गहनतम लोगे लिंग पयोयानम। ये जो सिंबोलॉजी है, वेशभूषा है, इसका साधना के साथ कोई संबंध नहीं। इसके तीन प्रयोजन है। पच्चत्थं च लोकस्य, लोक की प्रतीति के लिए, विश्वास के लिए कि ये मुनि है, ये महात्मा है, ये संत है, ये विश्वास बनाने के लिए ये वेश धारण किया जाता है। दूसरा, यत् तत्थम, जीवन का निर्वाह करने के लिए, समाज के अंदर घुल मिल कर के रहने के लिए, एक दूसरे के निकट आने के लिए और एक दूसरे के घरों के अंदर आने जाने के लिए, आपस में मिल बैठने के लिए वेश की जरूरत है। कोई भी वेश पहन लो। भगवान महावीर के दर्शन में ये बात कही गई कि मोक्ष अपने वेश में भी हो जाता है और मोक्ष दूसरे धर्म के वेश में भी हो सकता है और गृहस्थ के वेश में भी हो सकता है। इसीलिए गृहलिंग सिद्धा, अन्नलिंग सिद्धा, स्वलिंग सिद्धा कहा है कि अपने धर्म का वेश हो तब भी कल्याण हो सकता है, किसी दूसरे धर्म का वेश धारण कर ले तब भी कल्याण हो सकता है। अगर मुनि का वेश ना भी हो, गृहस्थी का ही वेश हो, गृहस्थी के ही कपड़े हो और साधना में अगर ज्ञान दर्शन कीर्तन की उच्च साधना अगर वो कर लेता है तो वो गृहस्थी के वेश के अंदर ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेश की कोई प्रधानता नहीं, केवल ये लोक की प्रतीति के लिए या समाज में घुल मिलकर रहने के लिए है, या तीसरा शरीर की रक्षा के लिए, सर्दी गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए वेश लिया जाता है। तो मैं ज्यादा ना कहूं, अन्य तीन बातों के ऊपर भी मुझे कुछ समझाना है। तो सिंबोलॉजी हर धर्म की है और वो डिफरेंट है, अलग है, उसके अंदर भेद है, उसके अंदर अंतर है। लेकिन उसके अंतर को देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि धर्म के अंदर भी अंतर है। धर्म के साथ वेश का कोई संबंध नहीं है, इसके तीन ही प्रयोजन है। ये बात गौतम स्वामी ने केशी मुनि को समझाने का प्रयत्न किया है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन के अंदर ये बात पढ़ी जा सकती है, देखी जा सकती है और समझी जा सकती है।
फिलॉसफी है, हर धर्म की अपनी फिलॉसफी है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुख क्यों होता है, सुख क्यों होता है, जन्म क्यों होता है, मरण क्यों होता है, ये जीव मरने के बाद कहाँ चला जाता है, नजर ही नहीं आता। आज तक किसी ने देखा ही नहीं, आज तक कोई वापस आया ही नहीं, आज तक किसी ने आके कहा ही नहीं कि मैं वहाँ हूँ, मेरा वहाँ जन्म हुआ। किसी ने आज तक ऐसा नहीं कहा। जो चला गया सो चला गया, तो वो कहाँ चला जाता है। ये फिलॉसफी है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, दुख क्यों होता है, सुख क्यों होता है, निर्वाण कैसे हो सकता है, निर्वाण है या नहीं है, मोक्ष है या नहीं है, नरक है या नहीं है, स्वर्ग है या स्वर्ग है तो वो कहाँ है और वो कैसा है। इसके ऊपर हर धर्म ने विचार किया है और अपने अपने ढंग से इन सारी चीज़ों को समझने का और इसको समझ करके दुनिया को समझाने का प्रयत्न भी किया है। ये उनकी अपनी फिलॉसफी है। इसके अंदर डिफरेंस हो सकता है, अंतर हो सकता है, इसको हम दर्शन कहते हैं। इसी दर्शन के आधार पर 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, 6 दर्शन पैदा हुए। वैशेषिक दर्शन पैदा हुआ, सांख्य दर्शन पैदा हुआ, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन और नास्तिक दर्शन। ये सारे दर्शन इसलिए पैदा हुए कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपनी अपनी दृष्टि से देखा और समझा, और समझ करके और दुनिया को बताया कि हमने यहाँ तक इस चीज़ को समझा है। लेकिन गलती कब होती है, जब वो कहते हैं हमने ठीक समझ लिया, पूर्ण समझ लिया, समग्र समझ लिया और अच्छी तरह पूर्ण रूप से जो कुछ हमने समझा वो पूर्ण है। भाई यही गलती है। जैन धर्म ने ये बात नहीं कही। जैन धर्म कहता है जो मेरा है वो सच्चा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारा सच मेरे ही पास है, सत्य कहीं और भी हो सकता है। साथ उसने ये भी कहा जो मैं मानता हूँ, जो मैं समझता हूँ देव गुरु धर्म के बारे में, जहाँ तक मैंने विचार किया वो तो सत्य है, वो निशंक है, वो निस्संदेह है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं कि वो सत्य है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो समग्र है, वो संपूर्ण है। सत्य कहीं और भी हो सकता है। जो मेरा है वही सच है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जो भी इस दुनिया के अंदर सच है वो मेरा है। और वो सत्य कहीं भी मुझे मिले, किसी ग्रंथ में मिले, किसी महान पुरुष के पास मिले, किसी संत के पास से वो चीज मिले जो सत्य है और आत्मा की कसौटी के ऊपर ठीक उतरती है, मैं उसको उदार हृदय से, प्रबुद्ध हृदय से ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। तो फिलॉसफी में फर्क है। एक रिचुअलिटी है, रीति रिवाज। सब संप्रदायों के रीति रिवाज अलग है। जैनों की साधना करने की रीति अलग है, पूजा की रीति अलग है, इबादत करने की रीति अलग है, विवाह शादियों के रीति रिवाज सबके अलग है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई 3 दिन के अंदर ही भोग डाल देता है, कोई 13 दिन तक शोक मनाता है, तब उसकी क्रिया करता है। कोई गंगा जी जाता है, कोई गया जी जाता है, वहाँ जा कर के फूल बहा करके आता है, कोई ये नहीं करता है। ये सबके रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन इन रीति रिवाजों का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं। हाँ, धर्म के आधार पर रीति रिवाज बनाए जाते हैं और यही संस्कृति है। संस्कृति क्या है? धर्म और संस्कृति के अंदर मौलिक अंतर यह है कि धर्म के आधार पर संस्कार बनाए जाते, जन्म से ही बनाते। बच्चा पैदा होता आप नवकार मंत्र सिखाते, आप मंत्र नवकार मंत्र सिखाते। और सनातन धर्म में बच्चे का जन्म होता है वो गायत्री मंत्र सिखाते, वो गायत्री मंत्र पढ़ाते। तो इसका मतलब यह है कि जो गायत्री मंत्र पढ़ता है वो धार्मिक हो गया, जो नवकार मंत्र पढ़ता है वो धार्मिक नहीं है। नवकार मंत्र भी इसलिए सिखाया जाता है उसके अंदर धर्म के संस्कार आए।
और गायत्री मंत्र भी इसीलिए पढ़ाया जाता है कि उसके अंदर धर्म के संस्कारों की प्रतिष्ठा हो। उद्देश्य दोनों का एक ही है, मंत्र दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग मंत्रों को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र छोटा है। मंत्र का जो उद्देश्य है वो तो संस्कारों की प्रतिष्ठा करना है। एक नमकार मंत्र पढ़ता है, संस्कारी नहीं बनता, वो श्रृंखल बना रहता है, वो दंड बना रहता है, तो नवकार मंत्र का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। एक गायत्री मंत्र पढ़ता है वो बच्चा संस्कारित हो जाता है, अच्छा हो जाता है। एक नवकार मंत्र पढ़ करके संस्कारित हो जाता है। इसका मतलब जिसने अपने अंदर संस्कार धारण कर लिए वो धार्मिक बन गया। मंत्र तो केवल एक साधन है, एक निमित्त है, एक मीडिया है, उसके द्वारा हम अपने संस्कारों का परिमार्जन करते हैं और उसे परिष्कृत करते हैं, उसे अच्छा बनाते हैं, उत्तम बनाते हैं। अगर वो चीज़ बन जाती है तो मंत्र पाठ करना अच्छा हो जाता है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ये मंत्र खराब है, ये मंत्र बुरा है, ऐसा कहना तो राग द्वेष हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा संस्कृति संस्कार के ऊपर आधारित है। धर्म के आधार पर, मंत्रों का आधार लेकर, गुरु की वाणी का आधार लेकर, शास्त्र का आधार लेकर हम अपने जीवन के अंदर अच्छे संस्कारों की प्रतिष्ठा करते हैं। जब संस्कार अच्छे हो जाते हैं तो विचार अच्छे हो जाते हैं। जब विचार अच्छा हो गया तो आचरण अच्छा हो जाता है। जब आचरण अच्छा हो गया तो व्यक्ति फिर जाकर धर्म के अंदर प्रतिष्ठित होता है। धर्म का आधार ना तो सिंबोलॉजी है, ना फिलॉसफी है, ना रिचुअलिटी है। धर्म का अगर कोई आधार है तो वो आपकी धार्मिकता है, आपकी आचार संहिता है। जितनी आचार संहिता ऊंची होती है जिस संप्रदाय की, वो संप्रदाय धार्मिक दृष्टि से उतना ऊंचा माना जाता है। आगे की जो चीज है, चौथी चीज, वह है मॉरलिटी। बस यही धर्म है और ये सारे धर्मों के अंदर है। मुस्लिम लोग कहते हैं इबादत करो, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, 5 बार पढ़ो। 1 बार नहीं, 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह को 5 बार याद करना चाहिए और उससे डरना चाहिए। खैरात भी करनी चाहिए। ये उनकी अपनी मॉरलिटी है। यही बात सनातन धर्म कहता है। ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, संध्या वंदन दोनों टाइम व्यक्ति को करना चाहिए। ये उनकी अपनी एक मॉरलिटी, अपनी आचार संहिता है। जैन धर्म भी ये कहता है कि पूजा करो या सामायिक करो, समभाव में रहो, समता में रहो, राग द्वेष को दूर करो, वैर विरोध को दूर करो। ये जैन धर्म भी कहता है। तो ये एक आचार संहिता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 व्रत हैं ये योग शास्त्र में भी पाए जाते हैं। पंचशील बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अंदर भी पाया जाता है। और ये पंचशील का सिद्धांत अगर बौद्ध धर्म के अंदर है तो लोक जीवन के अंदर भी इसको स्वीकार किया गया है कि विश्व के अंदर अगर शांति हो सकती है तो ये 5 महाव्रत और पंचशील ही दुनिया के अंदर शांति उत्पन्न कर सकता है और पैदा कर सकता है। यह आचार संहिता है। इसका संबंध मॉरलिटी के साथ है। और मैं आपको कहूं, सिंबोलॉजी बाहर की चीज है, फिलॉसफी बुद्धि की चीज है, रिचुअलिटी समाज की चीज है। लेकिन जो आचार संहिता है, मॉरलिटी है, वो आत्मा की चीज है। ये 3 चीजें यहां रह जाएंगी। सिंबोलॉजी गई, जब साधु गुजर जाता है, उसका निधन हो जाता है, उसका काल हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, शमशान में ले जाकर चाहे चंदन डालो चाहे लकड़ियां डालो, चंदन भी जला देता है, लकड़ियां भी जला देती हैं, शरीर खत्म हो जाता है। और शरीर के साथ जिस वेश की पूजा होती है वो वेश आग के अंदर दग्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वेश कहाँ रहता है? वेश भी नहीं रहता और फिलॉसफी भी नहीं रहती। मैं इतनी बातें कर रहा हूं, ये कौन करेगा?
ये फिलॉसफी की बातें सब खत्म हो जाती हैं और ये रीति रिवाज सब खत्म हो जाते हैं। भाई एक चीज है, सत्य शाश्वत है, नित्य है, हमेशा रहेगा, सदाभावी है, वो संयम है, वो मेरी साधना है, वो मेरा सत्य है। मेरी संयम की साधना मेरी आत्मा के साथ है, जिसको आग जला नहीं सकती वो मेरी आत्मा के साथ जाएगी। यही मॉरलिटी है, यही आचार संहिता है, इसी को ही धर्म कहा गया है। तो इसके ऊपर कल के प्रवचन में और समझाने का प्रयत्न करूंगा। बस विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। मैं संप्रदाय और धर्म का फर्क और अंतर आपको कई दिनों से समझा रहा हूँ। कल के प्रवचन में मैं आपको बता रहा था, हर संप्रदाय में 4 चीज़ें हम समान रूप से देखते हैं। हर व्यक्ति, हर संप्रदाय की अपनी एक वेशभूषा रहती है और दूसरे संप्रदाय से उसका मेल नहीं खाता। हर संप्रदाय की फिलॉसफी है, दर्शन है, वे भी दूसरे के दर्शन से भिन्न प्रकार का देखा जाता है। हर एक समाज के रीति रिवाज हैं, उनके अंदर भी हम डिफरेंस, भेद और अंतर देखते हैं। वेशभूषा का संबंध केवल शरीर से है, फिलॉसफी का, दर्शन का संबंध बुद्धि से है और रीति रिवाजों का संबंध सामाजिक जीवन से है। इन तीनों चीज़ों का व्यक्ति के आचार विचार के साथ कोई संबंध नहीं रहता। अगर रहता है तो बहुत नगण्य, बहुत थोड़ा। व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म में मॉरलिटी है, उसके आचार विचार का संबंध होता है। जिसका आचार विचार उत्तम, श्रेष्ठ और ऊंचा होता है, उसका कर्म भी ऊंचा होता है। जिसके आचार विचार में न्यूनता, मंदता, तुच्छता रहती है, उसका कर्म, उसका व्यवहार भी तुच्छ और साधारण होता है। ये ठीक है कि मोरालिटी को हर धर्म ने माना है और यही जीवन का प्राण तत्व है, सार है। अगर ये नहीं है तो फिर वेशभूषा का कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति कितना विद्वान हो जाए, फिलॉसफर बन जाए, राइटर हो जाए, लेखक बन जाए, अगर उसका करैक्टर ठीक नहीं, आचार विचार अगर ठीक नहीं, तो उसकी विद्वत्ता का कोई मूल्य नहीं हो सकता। और रीति रिवाज क्या है? ये तो सामाजिक जीवन का एक अंग है। धर्म के साथ इन चीज़ों का कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध है मॉरलिटी के साथ। मॉरलिटी को हम आचार विचार कहते हैं, यही चरित्र है, यही धर्म है और यही सत्य है। ये ठीक है कि किसी धर्म के अंदर आचार विचार साधारण रूप में लिया गया और किसी ने विशेष रूप में लिया। फॉर एग्जाम्पल, अहिंसा को ले लीजिए। अहिंसा का वेदों के अंदर भी जिक्र आता है, गीता के अंदर अहिंसा का हम उल्लेख पढ़ते हैं, हम अन्य शास्त्रों में अहिंसा की प्रेरणा देखते हैं। लेकिन जैन धर्म ने अहिंसा को ज़्यादा सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया और व्यक्ति के आचार विचार के साथ उसको ज़्यादा जोड़ दिया है। लेकिन अहिंसा को माना तो सभी ने है। इसी प्रकार सत्य है,
जितने ये पंचशील है, पंच यज्ञ है, पंच व्रत है, इसको किसी न किसी रूप में हर धर्म ने, हर संप्रदाय ने स्वीकार किया है और यही मॉरलिटी है। व्यक्ति के कर्म के साथ इन चीज़ों का संबंध रहता है, मॉरलिटी। इसे हम धर्म कहते हैं। धर्म की उपयोगिता इसीलिए है कि व्यक्ति में जितना धर्म होगा उसका कर्म अच्छा होगा। आप धर्म को कर्म से अलग समझते हैं। अगर आपने सामाई कर ली, सोच लिया धर्म हो गया, योग कर लिया घड़ी आध घड़ी के लिए धर्म हो गया, प्राणायाम कर लिया बस धर्म कर लिया, मंदिर में जाए भगवान का दर्शन कर लिया, प्रक्षालन कर लिया, पूजा कर ली, 2 चावल चढ़ा दिए, नैवेद्य चढ़ा दिया, तो समझ लिया 2 फूल चढ़ा दिए, धर्म हो गया। बस आपने धर्म को यहाँ तक ही जोड़ा है, उसके बाद धर्म खत्म। आप समझते आप धर्म की कोई ज़रूरत नहीं, अब तो कर्म करना है। ये आपने आज तक बहुत गलत समझा। जब तक व्यक्ति कर्म के साथ धर्म को नहीं जोड़ता वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। धर्म का संबंध क्रियाओं के साथ नहीं है, अनुष्ठानों के साथ नहीं है, ये तो एक अभ्यास है, प्रैक्टिस है, अपने मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन मन को क्यों शुद्ध किया जाता है? ताकि व्यक्ति परिवार में ठीक रहे, समाज में ठीक चले, ठीक काम करे, ठीक कर्म करे और ऐसे कर्म करे जिससे ना दूसरों को दुख पहुँचे, कष्ट पहुँचे, न उसे किसी प्रकार का कष्ट हो। इसीलिए धर्म और कर्म का दोनों का समन्वय होना चाहिए। जब दुनिया में कर्म आया तभी भगवान ऋषभ देव ने दुनिया को धर्म का विज्ञान दिया। जब कर्म नहीं था, अकर्म भूमि में कर्म नहीं था तो धर्म भी नहीं था। अकर्म भूमि में धर्म नहीं था। अगर तीर्थंकर आते हैं, तीसरे आरे के अंदर आते हैं, 2 आरों के अंदर तीर्थंकर नहीं होते, क्योंकि उन युगलियों को धर्म की जरूरत ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, तो धर्म का करना है। जब कर्म आया तो भगवान ऋषभ देव ने कर्म भी सिखाया और धर्म की शिक्षा भी दी, ताकि कर्म धर्म पूर्वक किया जाए। लोग धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते, इसको 2 घड़ी की चीज मान लिया। यही सबसे बड़ी गलती है, भूल है जो आज तक हम करते आ रहे हैं, और हमने धर्म को कर्म के साथ कभी जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। मोरालिटी जीवन में इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका आचार विचार श्रेष्ठ हो और आप कर्म ठीक कर सकें। हर धर्म ने धर्म की प्रेरणा दी है। कर्म तो करना पड़ता, कर्म की प्रेरणा देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है अपने आप उच्छ्वास निश्वास लेने लग जाता है, अपने आप हाथ पांव मारने लग जाता है, अपने आप रोने और हंसने लग जाता है। उसको कोई रोना सिखाता है, उसको कोई हंसना सिखाता है, उसको हाथ पांव मारना कोई सिखाता है, कोई ट्यूटर रखते हैं कि उसे कोई सिखाया जाए, वो अपने आप दूध पीने लग जाता है। जन्म जन्मांतर का संस्कार, दूध पीना बच्चे का जन्म जन्मांतर का संस्कार है। इसी तरह कर्म करना तो इसका जन्म जन्मांतर का संस्कार है। लेकिन धर्म जन्म जन्मांतर की चीज नहीं है। धर्म तो साधना की चीज है, अभ्यास की चीज है, संस्कारों की प्रतिष्ठा करने की चीज है। आपके अंदर कर्म तो है लेकिन धर्म सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, कभी कभी कंपेल भी किया जाता है, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक, लेकिन हम स्वभाव में जाते नहीं, हम इसके अंदर प्रवेश नहीं करते। इसलिए धर्म को सिखाना पड़ता है और कर्म तो व्यक्ति करता ही रहता है। हर शास्त्र में धर्म की प्रेरणा दी है। भगवान महावीर ने धर्म का एक महत्वपूर्ण सूत्र कहा, जरा मरण वेगनम वुज्यमानान पानिनम धम्मो दीवो पैठा या गई शरणम उत्तमम। धर्म को सभी ने श्रेष्ठ कहा।
संप्रदायों को नहीं। धर्म को उत्तम कहा, जरा मरण देगे नहीं। जो व्यक्ति जन्म और मरण के प्रवाह में बह रहा है, आज तक बहता आ रहा है और बह रहा है, और अगर वो धर्म की नौका पर सवार होकर परले किनारे पर नहीं जाता तो आवागमन के चक्कर में पड़ा ही रहेगा। भगवान ने कहा धम्मो दीवो पैठाया, धर्म द्वीप है, टापू है, ये आइलैंड है। जैसे जहाज़ों के लिए आइलैंड होता है, अगर डूबने का खतरा हो या कोई और खतरा लाहक हो जाए तो वो किसी टापू के अंदर पहुंच जाए तो सुरक्षित हो जाते हैं। ये धर्म एक द्वीप है, गति है, शरण है, प्रतिष्ठा है। यहीं पर व्यक्ति को जाकर के आत्म शांति प्राप्त होती है। भगवान महावीर ने भी धर्म की प्रेरणा दी है। सभी ऋषि और मुनियों ने, सभी तीर्थंकरों ने, सभी अवतारों ने, सभी तथागतों ने, सभी बुद्धों ने ऐसी ही बात कही है। अगर आप बौद्ध धर्म के ग्रंथों को उठा करके देखें तो भगवान बुद्ध भी धर्म की प्रेरणा देते हैं, दर्शन की नहीं, रीति रिवाजों की नहीं, वेशभूषा की नहीं। इसमें क्या है, कोई भी कपड़ा पहन लो, इसमें क्या है। न लिंगम धर्म से कारणम, जो लिंग है अर्थात बाहर का चिन्ह है, सिंबल्स है, ये कोई धर्म का कारण नहीं है। क्या बाहर का वेश धारण करने से धर्म आ जाता है? आज का बना हुआ साधु भी वही वेश पहनता है। जो वेश एक पुराने साधु का होता है, जिसको 50 साल हो गए साधु बने हुए, उसका भी वही वेश होता है। जो आज दीक्षा लेता है वही वेश धारण करता है। वेश तो दोनों का एक है, लेकिन अंतर जगत के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वो तो 50 साल साधना करता करता, संयम की आराधना करता करता उच्च कोटि पर पहुंच गया है। जो आज जिसने वेश लिया साधु तो वो भी नजर आता, लेकिन साधुता कहाँ है? अभी आचार की परिपक्वता नहीं, मर्यादाएं जानता नहीं, और उसे यतना भी नहीं, चलने उठने का विवेक भी नहीं है, बोलने का विवेक भी नहीं है। उसे सिखाना पड़ता है। धीरे 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 जीवन के अंदर साधुता उतरती है। कोई वेश धारण करने से साधुता नहीं आ जाती। ये तो साधुता के मार्ग पर उसको डाला जाता है, ताकि उसे पता रहे मैंने साधु का वेश लिया है, मुझे साधु की मर्यादाओं में रहना है और इसका आचार विचार मुझे सीखना है। कपड़े में क्या है, ये तो केवल एक बाहर की चीज़ है, मैं बता चुका हूँ। जीवन के अंदर जरूरत है धर्म के। तो भगवान बुद्ध ने भी कहा उत्तिष्ठे नप्पमज्जेज धम्मम सुचरितम चर धम्मचारी सुखम सेति अस्सिंग लोके परम नीच। भगवान बुद्ध ने वही बात कही है जो कि भगवान महावीर ने कही है कि उठो, जागृत हो, जागो, प्रमाद मत करो, धम्मम सुचरितम चर। जिस धर्म का आचरण बुद्धों ने किया है, तीर्थंकरों ने किया है, ऋषि और मुनियों ने किया है, उसी धर्म के मार्ग के ऊपर चलो। और धम्मचारी सुखम सेति, जो धर्मात्मा होता है वो सुखपूर्वक सोता है और सुखपूर्वक रहता है और सुखपूर्वक काम करता है, और इस लोक में भी सुखी रहता है और मरने के बाद परलोक में भी वो सुखी रहता है। दोनों लोकों के अंदर उस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। ये बात भगवान बुद्ध ने भी कही, सभी ऋषि मुनि यही कहते आ रहे हैं। व्यक्ति समझे ना समझे, धारण करे या ना करे, उस मार्ग पर चले ना चले, ये अलग बात है, लेकिन जो चलता है वो सुख और शांति जरूर प्राप्त करता है। हम शास्त्र पढ़ते रहते और हमें अनेक शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता रहता है। बगीचा कोई भी है जिसमें फूल खिले हुए, नाना प्रकार के सुगंधित सुरभित फूल हैं। क्या कोई गुलाब के फूल एक ही बगीचे में होते?
एक ही उपवन में होती। गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, मौलसरी के फूल और फूल कहीं भी किसी भी बगीचे के अंदर उग सकते हैं। किसी भी बगीचे में जाओ सुगंध मिलती है, खुशबू मिलती है। ये बात नहीं कि अपना ही लगाया हुआ बगीचा उसी के अंदर ही सुगंध होती है। सुगंधित फूल सब जगह मिल जाते हैं। सभी शास्त्रों को पढ़ो, सभी के अंदर धर्म की प्रेरणा हमें उपलब्ध होती है। मनुस्मृति के अंदर मनु भगवान ने इस धर्म के बारे में यही बात कही है। धर्मेव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा न धर्मो हतो बाधे। मारा हुआ धर्म व्यक्ति को मार देता है। जो धर्म को नष्ट करता है वो नष्ट किया हुआ धर्म व्यक्ति को नष्ट कर देता है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वो रक्षा किया हुआ धर्म व्यक्ति की रक्षा करता है। इसलिए ये सोच करके कि नष्ट किया हुआ धर्म व्यक्ति को नष्ट करता है, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, धर्म का कभी नाश नहीं करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आप कहेंगे धर्म की रक्षा करते करते आज के कलियुग के अंदर व्यक्ति मुसीबतों में उलझ जाता है, कठिनाइयों में पड़ जाता है, चक्कर में आ जाता है। दुष्ट लोग, दुर्जन लोग, पापी लोग उनको अपने चक्कर में ले लेते हैं और वो चले जाते हैं, ठगे जाते हैं, उनके साथ विश्वासघात हो जाता है, वो हानि उठा लेते। फिर भी मनु भगवान ने कहा है सीदन नपि धर्मे न मनोधर्मे न वेशे, अधार्मिका नाम दुष्टा नाम आशु पश्चन दे पर जयम। एक बात मैं और कहता हूं, धर्म के मार्ग पर दुख भी मिले तो वो सुख है, धर्म के मार्ग पर हानि भी हो जाए, दुख भी प्राप्त हो, वो भी सुख है, वो भी शांति है, वो भी निर्वाण है, वो भी कल्याण है, वो भी सद्गति का कारण है। धर्म के मार्ग पर दुख उठाते हुए भी अधर्म के अंदर अपने मन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि अधर्मी का नाम पापा नाम आशु पश्चन दे पर जयम। जो अधर्मी है, पापी है, दुष्ट है, दुर्जन लोग हैं, उनका जल्दी विनाश हो जाता है। एक मिनट में विनाश होने में उनको देर नहीं लगती है, केवल देखने की जरूरत है। आज तक किसी पापी का दुनिया के अंदर भला नहीं हुआ, न उसने अपना भला किया है न दूसरे का वो भला करता है। नजर आता है कि उसका भला हो रहा है। एक व्यक्ति का अगर झूठ बोल बोल कर अगर उसका फायदा हो जाए तो उसको झूठ के ऊपर विश्वास हो जाता है कि झूठ ही ठीक है, झूठ बोलने से फायदा होता है, झूठ बोलने से लाभ होता है, तो झूठ में उसका विश्वास हो जाता है। फिर इतना झूठ बोलने लगता है, इतना झूठ बोलने लगता है, किसी वक्त फंस जाता है, उलझ जाता है, और ऐसा उलझ जाता है कि उससे निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो धर्म के मार्ग पर अगर दुख भी मिले तो वो सुख है, और पाप के मार्ग पर जो सुख भी मिलता है वो भी दुख ही दुख होता है, और उसे दुख समझना चाहिए। अगर उसे दुख समझेगा तभी तो पाप से निवृत्त होगा, पाप से अलग होगा। एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक व्यक्ति महात्मा के पास जाकर उसने यही प्रश्न किया कि मैं देख रहा हूँ कि पापी लोग भी सुखी हैं, उनके काम जल्दी बन जाते, उन्हें दुख कम है और धर्मी को दुख ज़्यादा होता है। उसने कहा इधर आओ समझाने के लिए, ये कुदाल पड़ा हुआ है, इसे उठाओ और 7 फुट का गड्ढा खोदो। उसका कद भी छोटा था, 5.5 फुट का तो वो था, और 7 फुट का गड्ढा बनाने का आदेश उस संत ने दे दिया। क्यों आदेश दिया, क्या करना है, उसने ये पूछा नहीं। गुरु नाम आज्ञा विचार लिया, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य होती है। उसने शिरोधार्य करके गड्ढा खोद दिया। जब गड्ढा खोद दिया 7 फुट का, उसने उसको इसके नीचे उतर जाओ। मैं तुम्हें समझाना चाहता, जो प्रश्न तूने किया कि पापी तो आजकल सुखी देखे जाते, धर्मी को बड़े दुख होते,
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये गड्ढा इसलिए खुदवाया, इसके नीचे उतर जाओ। उसने चिप्पी उठाई और उसमें पानी डालना शुरू किया। गर्मी का मौसम था, ठंडा पानी था और बड़ी शांति मिली उसको। जब पानी कमर तक आ गया तब भी शांति। पूछा कैसा महसूस करते हो? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुखी हूँ। ठंडा ठंडा पानी शरीर को लगता है, बड़ी राहत मिलती है। उसने 2 4 5 10 चिप्पियाँ और डाल दी। जब पानी मुंह में जाने लगा बोला अब तो सफोकेशन हो रही है, अब तो दम घुटने जा रहा। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो केवल तुमको समझा रहा हूं। जो पानी राहत दे रहा था, शांति दे रहा था, जिस पानी के अंदर खड़े होकर के आप सुख का अनुभव कर रहे थे, अब पानी सुख क्यों नहीं देता? अब तो अंदर जा रहा है, पेट के अंदर घुस रहा है, सफोकेशन हो रही है। अब इसके अंदर खड़ा होना जैसे तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इसी तरह जब व्यक्ति पाप करता रहता है और वो सुख मानता रहता है, एक दिन पाप का गड्ढा भर जाता है और उसको बड़ा दुख हो जाता है। आज तक धर्म पापी को आज तक कभी सुख नहीं मिला। वो सुख मानता है, क्षणिक सुख होता है, लेकिन वस्तुतः उसके अंदर सुख नहीं होता। सुख तो धर्म से मिलता है, सत्य से मिलता है, आचार विचार से मिलता है और कैरेक्टर से मिलता है। आचरण और उसके चाल चलन से उसे सुख प्राप्त होता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि धर्म का कर्म के साथ संबंध है और धर्म मॉरलिटी है, आचार है, यही सत्य है और यही सार है, यही प्राण तत्व है। और इसी का आपके व्यवहारिक जीवन के साथ, कार्मिक जीवन के साथ, कर्म भूमि के साथ इसी का संबंध रहता है। इसलिए सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, तथागतों ने, तीर्थंकरों ने, महान पुरुषों ने, अवतारों ने धर्म की प्रेरणा दी है कि धर्म करो और जीवन के अंदर धर्म को उतारो। दर्शन, रीति रिवाज और ये वेशभूषा का धर्म के साथ कोई विशेष संबंध नहीं है। धर्म जब जीवन में आएगा का वास्तविक और शास्त्रीय स्वरूप मैं आपको कल भी समझा रहा था। सभी शास्त्रों ने, ऋषियों और मुनियों ने व्यक्ति के आचार विचार पर अधिक बल दिया है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म के साथ धर्म का ज़्यादा संबंध है। उस व्यक्ति का कर्म दिव्य होता है, श्रेष्ठ होता है और उसके अपने जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए सुखद होता है। जो व्यक्ति जीवन में मनसा वाचा कर्मणा धर्म की आराधना और साधना करता है, एक व्यक्ति परलोक में जो कर्म करता है उसका फल परलोक में ही भोग लेता है। एक व्यक्ति जो परलोक में कर्म करता है वे पिछले जन्म में उसका फल नहीं भोगता, वो अपना कर्म साथ लेकर इस जन्म में आता है और इस जन्म में वो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। एक व्यक्ति यहाँ पर जैसा कर्म करता है वैसा फल वो नहीं भोगता। कभी कभी अपवादिक और एक्सेप्शनल केस में कभी देखा जाता है कि व्यक्ति पाप करता है, पाप का फल नहीं भोगता, सुखी रहता है, आनंद में रहता है, फलता फूलता है, समाज में अपना स्थान भी बना लेता है। क्योंकि लोग सज्जन से कम डरते हैं, दुर्जन से ज़्यादा डरते हैं। उन्हें पता है कि वो काम बिगाड़ देगा, विरोध में खड़ा हो जाएगा, बेइज्जती कर देगा, इसलिए वो पापी से ज़्यादा डरते हैं और उसके सामने उसके पाप की चर्चा नहीं करते। लेकिन शास्त्र कहते इससे क्या होता है? अगर उसने यहाँ पर अपने पाप कर्म का फल नहीं भोगा और सुख भोग रहा है
आनंद से रह रहा है, दन दना करके रह रहा है, छाती तान करके रह रहा है, खूब दुनिया के सामने बड़ा बन के रह रहा है, लेकिन कर्म तो कर्म ही है। इसके सामने छोटे बड़े का कोई प्रश्न नहीं है। कर्म जो कर लेता है वो करता है, और उसके साथ उस कर्म का संबंध जुड़ जाता है। अगर यहाँ नहीं भोगा तो अगले जन्म में भोगेगा, कालांतर में भोगेगा, और अगले जन्म के अंदर उस कर्म का फल भोगेगा। कुछ लोग कर्म करके यही फल भोग लेते और कुछ नहीं भोगते, उन्हें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। श्रीमद् स्थानांक शास्त्र में भगवान महावीर ने इस प्रकार की चौभंगी कही है। 4 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया है जो मैंने आपके सामने कहा है। मैं कल भी मनुस्मृति के श्लोक बोल रहा था। मनु भगवान ने एक और श्लोक इस बारे में कहा है, अधर्मेन एधते तावत ततो भद्राणि पश्यते तथा सपतनाश जायते समूलस्तु विनश्यते। एक व्यक्ति अधर्म करता है, पाप करता है, चालाक है, चुस्त है, होशियार है, मक्कार है, और सारी दुनिया के दोष उसके अंदर पाए जाते, लेकिन लोग बोलते नहीं, चुप रहते, बल्कि कोई प्रशंसा करते रहते उनको खुश करने के लिए, ताकि वो उनका कुछ बिगाड़ न देवे, इसलिए वो खामोश रहते हैं। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के सामने खामोश हो जाता है, लेकिन कर्म का फल खामोश नहीं होता है, ये चुप नहीं होता है, वे तो कालांतर में अपना असर, अपना प्रभाव वो दिखाता ही दिखाता है। तो भगवान मनु ने ये बात कही है, अधर्मेन एधते तावत। अपवादिक स्थिति में, एक्सेप्शनल केस में कभी ऐसा भी देखा जाता है, अधर्म से लोग बढ़ते, पाप से वृद्धि होती, उन्नति होती है, काम बन जाते हैं, सफलता भी मिलती है, और दुनिया के अंदर बड़े भी बन जाते हैं, ऐसा होता है। और सतयुग में कम होता है, त्रेता में उससे भी कम, उससे ज़्यादा थोड़ा पाप का बोलबाला हो जाता है, द्वापर में ज़्यादा हो जाता है, और कली युग के अंदर तो पाप का ये की प्रशंसा और उसकी सराहना और उसका बोलबाला हो ही जाता है, क्योंकि दुनिया के अंदर पाप कलयुग के अंदर ज़्यादा फैल जाता है। तो ये तो युगों का प्रभाव है। जैन धर्म ने भी इस बात को माना है कि अब सर्पणी काल, और सर्पणी काल के अंदर लोगों की भावनाएं बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, धारणाएं बदलती हैं, विश्वास बदलते हैं, और लोगों की अंदर की जो मनोवृत्तियां हैं उनके अंदर उतराव चढ़ाव होता रहता है, काल अपना प्रभाव डालता है। तो कलयुग के अंदर पाप ज़्यादा फलता है, लेकिन ये नहीं है कि उसका फल नष्ट हो जाता है, कालांतर में फल फिर भोगना पड़ता है, क्योंकि जीव एक जगह नहीं रहता, बदलता रहता। तो मनु ने ये बात समझाने का प्रयत्न किया है कि अधर्मेन एधते तावत, अधर्म से व्यक्ति बढ़ता, उन्नति करता, ततो भद्राणि पश्यति, फिर अपना भला देखता, पाप के अंदर भला देखता, तथा सपतनांश जायते, शत्रुओं को जीत लेता है, शत्रुओं का दमन कर लेता है, शत्रुओं को डरा देता है, पराजित कर लेता है, लेकिन अंत में जाकर समूलस्तु विनश्यति, अंत में समूल उसका नष्ट हो जाता है। वो ये ना समझे कि उसका मूल जमा हुआ है, मूल तो उखड़ रहा है, वह अपने आप ही उखाड़ रहा है, क्योंकि पाप का फलना ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत के विरुद्ध है। सत्यमेव जायते, सत्य की विजय होती है, ये हमारा मोटो भी है और ये व्रत भी है, ये नियम भी सृष्टि का है। सत्यमेव जायते, सत्य की विजय होती है। ऐसा तो शास्त्रकारों ने नहीं कहा कि पाप की विजय होती है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सत्य, चरित्र, आचार और धर्म एक ही बात है।
आप आचार संहिता कहें या उसे चरित्र कहें या उसके कैरेक्टर कहें, चाल चलन कहें या उसे आप धर्म कहें या उसे आप सत्य कहें, ये सब एक ही बात के परिचायक है और एक ही बात को प्रकट करते हैं। तो कभी कभी पाप बढ़ जाता है लेकिन अंततः समूलस्तु विनश्यति, पापी अंत में जाकर के मूल साहित्य नष्ट हो जाता है, ऐसा मनु ने कहा है। हम और भी ग्रंथ पढ़ते, एक तैत्तिरीय अरण्यक है, उस अरण्यक में ऋषि ने कहा है धर्मो ही विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्मिष्ठम लोके प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेन पापम अपनुद्यते, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम, तस्मात् धर्मो परमं वदन्ति। धर्म की महिमा, गरिमा, महात्म्य बताते हुए उस ऋषि ने कहा कि सारे जगत की प्रतिष्ठा धर्म में है, सारा जगत ठहरा हुआ धर्म में ठहरा हुआ। व्यक्ति के अंदर धर्म बिल्कुल ना रहे, सत्य बिल्कुल ना रहे, ऐसा है ही नहीं। झूठे से झूठा आदमी जब बीमार हो जाता है, पेट में दर्द हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाकर सच बोलता है। अगर सिर में दर्द है, पेट दर्द नहीं कहता। अगर पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वह झूठ नहीं बोलता है। अगर झूठ बोलेगा तो उसी के मुताबिक दवाई मिलेगी। पेट का दर्द है तो पेट का दर्द कहेगा और ये नहीं कहेगा मेरे सिर में दर्द हो रहा, तो दवाई तो डॉक्टर सिर दर्द की देगा, पेट का दर्द दूर नहीं होगा और सिर में दर्द है नहीं, वो एक और पैदा हो जाएगा। कहीं कहीं व्यक्ति सच्चा रहता है, उसे पता है झूठ बोलने से नुकसान होता है, हानि होती है, इससे मेरा अहित होगा। कौन व्यक्ति है जो जहां जाकर के झूठ बोलता है? कभी ऐसा नहीं करता है। झूठे से झूठे व्यक्ति के अंदर सत्य का प्रकाश रहता है। बादल कितने काले हो जाए, आप कहते काले कजरारे बादल आ गए, बादल कितने काले हो जाए, लेकिन काले बादलों के अंदर भी बिजली का प्रकाश रहता है और जो दिन होता है वो रात्रि नहीं बन जाती, वहां पर भी सूरज का प्रकाश को छन छन करके आता रहता है। तो काले बादलों के अंदर जैसे बिजली का प्रकाश रहता है, हर आत्मा के अंदर सच्चाई रहती है, सत्यता रहती है। वो माने या ना माने, उसकी आत्मा कचोड़ती रहती है, आत्मा धिक्कारती रहती है, आत्मा कहती रहती है तूने गलत किया है, तूने गलत किया है। आत्मा उसको पुकारती रहती है कि तूने गलत किया है। अगर वो आत्मा की आवाज को सुन ले तो वो सुधर जाता है और अपना गलत रास्ता छोड़ देता है। ना छोड़े तो कर्म का फल तो कालांतर में भोगना पड़ता है। तो धर्म इस जगत की प्रतिष्ठा है, जगत का आधार है। सारी दुनिया धर्म के ऊपर टिकी हुई है। जब कभी झगड़ा हो जाए, आप पापी के पास जाते निपटारा कराने के लिए, फैसला करवाने के लिए, न्याय लेने के लिए आप धर्मिष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं। जो व्यक्ति धर्मात्मा है, दूध का दूध, पानी का पानी कर सकता है, न्याय का पक्ष ले सकता है, आपको न्याय दे सकता है, उस व्यक्ति के पास जाकर के आप अपनी बात रखेंगे। तो इसलिए शास्त्र ने कहा धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति। जितनी प्रजा है, जितने लोग हैं, वो धर्मिष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं, धर्मात्मा के पास जाते। और धर्मेन पापम अनुद्यति, धर्म से पाप का नाश होता है। सर्वं धर्मे प्रतिष्ठितम, सब चीज धर्म के अंदर ठहरी हुई है, हर चीज अपने धर्म में ठहरी हुई है। चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है। पानी अपने स्वभाव में ठहरा हुआ, अग्नि अपने स्वभाव में ठहरी हुई है, सूरज अपने स्वभाव में ठहरा हुआ है और वायु अपने स्वभाव में ठहरी हुई है, धरती अपने स्वभाव के अंदर ठहरी हुई है। दुनिया की जो हर चीज है वह अपने स्वभाव में ठहरी हुई है। इसलिए भगवान महावीर ने धर्म की जो परिभाषा की है कि वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव है, नेचर है, वही धर्म है।
जड़ और चेतन का जो स्वभाव है वो धर्म है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है शांति, आत्मा का स्वभाव है सुख, आत्मा का स्वभाव है सत्य। तो सत्य, सुख, शांति ये आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा इसी स्वभाव के अंदर ठहरी हुई है। और जब ये स्वभाव जीवन के अंदर आ जाता है, आपके आचरण में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है, तब आप धर्मात्मा कहलाते हैं। केवल सिंबोलॉजी से, केवल रिचुअलिटी से आप धर्मात्मा नहीं बन सकते। केवल फिलॉसफी से विद्वान बन सकते हैं, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन सकते। जरूरी नहीं है कि जो विद्वान होते हैं वो धार्मिक भी होते हैं, और जो धार्मिक नहीं होते वो कभी कभी विद्वान भी होते हैं। लेकिन विद्या का और चरित्र का दोनों का समन्वय होना ये मोक्ष का पहला सोपान है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा ज्ञान क्रिया ध्यान मोक्ष। ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, केवल क्रिया से भी मुक्ति नहीं होती। ज्ञान क्रिया ध्यान मोक्ष। ज्ञान और क्रिया से व्यक्ति दुख से छूटता है, अशांति से छूटता है। तो वो क्रिया क्या है? जो धार्मिक क्रियाएं आचार के रूप में आप करते हैं वो धार्मिक क्रियाएं हैं। तो मैं आपको समझा रहा था, इस दुनिया में धर्म की सभी ऋषियों और मुनियों ने प्रशंसा की है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण गीता ने ये नहीं कहा मैं संप्रदायों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, सनातन संप्रदाय की रक्षा करने के लिए आता हूँ। उन्होंने सीधी बात कही कि जब जब लोग धर्म को भूल जाते और अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का ह्रास हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं अपना शरीर धारण करके इस दुनिया में मैं आता हूँ और क्या करता हूँ? संत जनों की, साधु जनों की, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए, पापियों के अंदर रहने वाला जो पाप है उसका संहार करने के लिए मैं युग युग में फ्रॉम एज टू एज मैं इस दुनिया के अंदर जन्म लेता रहता हूँ। अर्थात मैं का मतलब केवल कृष्ण से नहीं है। कृष्ण का मतलब यह है कि मैं, ये जो आत्मा है किसी भी महान पुरुष के रूप में इस दुनिया में आती है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी क्राइस्ट के रूप में, कभी मोहम्मद के रूप में, कभी तीर्थंकर महावीर और जैन धर्म के तीर्थंकरों के रूप में इस दुनिया के अंदर, कभी गुरु नानक देव के रूप में इस दुनिया के अंदर। ये आत्मा दिव्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, उत्तम आत्माएं इस दुनिया को मार्ग देने के लिए युग युग में कभी न कभी इस दुनिया के अंदर आती हैं, सन्मार्ग दिखाने के लिए और पाप का नाश करने के लिए और धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए इस दुनिया में अवतरित होती है। इसका मतलब उन्होंने संप्रदाय का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म का अभ्युदय करने के लिए, धर्म की उन्नति के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए और पापियों के मन के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए मैं आता हूं। तो धर्म की जरूरत है, आचार संहिता की जरूरत है, कैरेक्टर की जरूरत है। नॉट नॉलेज बट कैरेक्टर इज मैन्स ग्रेटेस्ट नीड एंड मैन्स ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड। केवल ज्ञान नहीं चाहिए, कोरा ज्ञान। वो क्या करेगा? जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता कैरेक्टर है और यही उसका रक्षक है। जीवन की रक्षा आचरण से होती है और यही सबसे बड़ी आवश्यकता जीवन के अंदर आचरण की रहती है। और आचरण तभी अच्छा होगा जब धर्म का जीवन में विकास होगा और इसकी प्रतिष्ठा होगी। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयत्न किया है कि धर्म की तरफ चलो, बाहर ज़्यादा देखने से कोई लाभ नहीं होता। वेश धारण करने वाले के पास धर्म ना हो, वेश ढोंग बन जाता। फिलॉसफी, ज्ञान की बातें,
अगर अंदर चरित्र ना हो तो ज्ञान कौन सुनेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये रस्मो रिवाज क्या है? कुछ नहीं, ये तो आपके बनाए हुए। याद रखिए, जो चीज़ आपने बनाई है वो कृत्रिम है, वो आर्टिफिशियल है, वो बनावटी है, आपने बनाई है और वो इस दुनिया में रह जाएगी। सत्य किसी ने बनाया नहीं, ये शाश्वत है, नित्य है, परमानेंट है, सदाभावी है, हमेशा रहेगा। इसलिए ये प्रलोक में आपका साथ देगा, मरने के बाद कोई चीज़ आपका साथ देने वाली नहीं है। अगर कोई साथ देगा तो आपका धर्म देगा। इसलिए मैं धर्म के स्वरूप को आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और आपने कुछ समझा भी होगा। ये तीनों चीज़ें अगर धर्म के साथ अन्वित रहेंगी तो फिर तो ये सार्थक है। अगर धर्म का अन्वय नहीं है फिर तो ये ढोंग पाखंड बन जाता है, दंभ बन जाता है और छल बन जाता है। कभी कभी लोग अंदर अगर सत्यता ना हो तो बाहर के वेच से ठगे भी जाते हैं। इसी तरह तो लोग दूसरों को ठगते हैं, अंदर सच्चाई होती नहीं है और बाहर व्यक्ति बहुत कुछ बन करके दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें एक पाखंड, माया और छल और कपट बन जाता है। लेकिन यहाँ सत्य है, वहाँ पर छल और कपट का कोई काम नहीं। जो मन में है वो वाणी में है, जो वाणी में है वो आचरण में है, वो व्यवहार में है। इसी को ही भगवान महावीर ने धर्म कहा है। मैं और ज़्यादा बातें ना करूं, मुझे तो और इसके बारे में आपको आगे फिर समझाना है। विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। जीवन और जगत में धर्म की कितनी आवश्यकता है, इस संबंध में मैं शास्त्रों के आधार पर आपको चिंतन दे रहा हूँ। जो लोग धर्म की उपेक्षा करके हैं और धर्म की उपेक्षा करके चलते हैं और पाप कर्म करने में लगे रहते हैं और पाप में अपना भला देखते हैं, उनकी अंत तो गत्वा क्या दशा होती है, ये मैं आपको मनुस्मृति के आधार पर कल बता रहा था। भिन्न भिन्न शास्त्रों ने धर्म की अलग अलग परिभाषाएं की, डेफिनेशंस दिए। अगर हम उन डेफिनेशंस को और परिभाषाओं को अगर हम गहराई से देखें तो प्रायः वो सब मिलती जुलती, थोड़ा थोड़ा अंतर हर एक परिभाषा में हमें मिल सकता है। ये तो बात लोक व्यवहार में भी देखी जाती है। एक बात एक व्यक्ति किसी शैली में कहता है और किसी रूप में प्रस्तुत करता है और उसके लिए अपनी अपनी शब्दावली का प्रयोग करता है, लेकिन आशय प्रायः सबका एक ही होता है। हम बाहर की तरफ न जाकर भीतर देखें तो हमें एक तत्व मिल सकता है। कितने लोग यहाँ बैठे, सभी के कपड़े अलग अलग हैं, वेशभूषा अलग अलग है, शक्लो सूरत सबकी अलग अलग है और कद और कामत भी सबका अलग अलग है। किसी के सिर पर सफ़ेद बाल हैं, किसी के सिर पर काले बाल हैं, किसी के सिर पर कम है, किसी के सिर पर ज़्यादा है। हम देखते हैं फर्क बाहर है, लेकिन शरीरों के रंग रूप में अंतर हम देखते, लेकिन रचना में कोई विशेष अंतर नहीं है। सबके दो कान हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथ हैं, दो टांगे हैं। सबके अंगोपांग प्रायः थोड़े फर्क के साथ प्रायः एक ही है और उनका फंक्शन भी एक ही होता है। और इसके अंदर अगर हम अंदर तक जाएं, मन के अंदर भाव अलग अलग मिलेंगे,
बुद्धि के अंदर विचार अलग अलग मिलेंगे, चित्त के अंदर वृत्तियां अलग अलग रूप में उत्पन्न होंगे, लेकिन एक ऐसा तत्व आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बैठा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी बात को लेकर भगवान महावीर ने कहा, एगे आया, एक ही आत्मा है, सारे विश्व में ब्रह्मांड में एक आत्मा है। और वेदांत दर्शन ने कहा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। आप कहेंगे ये सोचने से क्या होगा? कुछ होता है। जब हम भेद देखते हैं, भेद पड़ता है, भेद होता है, फर्क पड़ता है, अलगाव होता है, नफरत और घृणा भी हो सकती है, प्रेम और प्रीति पैदा नहीं होती, और एक रूपता होती ही नहीं। लेकिन एक रूपता पैदा करने के लिए, प्रीति और प्रेम पैदा करने के लिए, आत्मीयता पैदा करने के लिए एक तत्व को देखने की जरूरत है जो हर एक शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तो जैन धर्म की दृष्टि में वो आत्मा का तत्व है, वेदांत की दृष्टि में वो ब्रह्म का तत्व है। एक ही बात है, एको ब्रह्म कहो, एगे आया कहो, बात एक ही है, केवल शब्दावलियों के अंदर अंतर है। हमने मुख्य चीज देखनी है। मैंने कहा अलग अलग परिभाषाएं हर शास्त्र ने बताई है। आज मैं डेफिनेशंस दूंगा, परिभाषाएं धर्म की क्या क्या शास्त्रकारों ने की है, आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। धर्म के तत्व को सुनो और सुन करके अवधार्यता हृदय में धारण भी करो। सुनने से इतना मतलब हल नहीं होता, ये आगाज है, ये शुरुआत है, लेकिन जो हमारा मतलब हल होगा वो तो उस तत्व को जीवन में धारण करने से होगा और प्रैक्टिस में, व्यवहार में लाने से उसका लाभ हमें यथेष्ट मिलेगा। धर्म के तत्व को सुनो, मैं बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म इतना ही है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो दूसरों के लिए मत चाहो। इसी में अहिंसा आ जाती, इसी में दया आ जाती, इसी में शांति आ जाती, इसी में शिष्टता आ जाती है, इसी के अंदर विनय आ जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अविनय को पसंद करे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंसा पसंद करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो झूठ पसंद करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्रति दुर्व्यवहार अच्छा समझता है। जो चीज़ आप अपने लिए अच्छी नहीं समझते, दूसरों के लिए वो मत करो, वे मत चाहो और उसका व्यवहार मत करो। इतने मात्र में धर्म आ जाता है। लेकिन व्यक्ति ऐसा कब करेगा जब वो दूसरे को अपने समान समझेगा। वो तो अलग समझ रहा है। जब अलग समझेगा, अलग व्यवहार करेगा, तो शास्त्रों ने जो मूल तत्व दिया है कि आप एक ही हैं। जब एक हैं, जो आप जो चाहते हैं वो दूसरे के लिए करें। आप सुख चाहते हैं, सुख दो। आप दुख नहीं चाहते तो मनसा वाचा कर्मणा दूसरे को कष्ट मत दो। इसी में धर्म आ गया। धर्म कोई बहुत गहरी चीज नहीं है, बहुत कोई टिडियस चीज नहीं है, बहुत कोई कठिन नहीं है, कोई टेढ़ी खीर नहीं है जो समझ में ना आए। सीधी सादी बात है। झूठ ज्यादा जटिल है, झूठ ज्यादा कठिन है, और वो जटिल है और दुखों से और कष्टों से और कांटों से भरा हुआ है। लेकिन सत्य का रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। उसके अंदर सोचने की, दिमाग को घुमाने की, ऊहापोह करने की, तर्क वितर्क करने की जरूरत ही नहीं है। सत्य का मार्ग तो बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है। लेकिन लोग सरल मार्ग नहीं लेते,
टेढ़ा मार्ग लेते। पाप का मार्ग बड़ा टेढ़ा है, अधर्म का मार्ग टेढ़ा है। लोग टेढ़े मार्ग के ऊपर चलते हैं और जो धर्म का, सत्य का सरल और सीधा मार्ग है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वेद व्यास जी ने सीधी बात कही। एक और परिभाषा दे रहा हूं, न तत्परस्संदद्यात् प्रतिकूलम यथात्मना ऐसा संक्षेप तो धर्म कामाद अन्य परवर्तते। ये दूसरी परिभाषा है। परिभाषा डेफिनेशन, लक्षण। धर्म को जानने के की कसौटी क्या है, फीता क्या है, मीटर क्या है, गज क्या है, तराजू क्या है, जिसमें तोल करके हम धर्म को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। हमारे पास कोई लक्षण तो होनी चाहिए। आग क्या है जो गर्म होती, पानी क्या है जो ठंडा होता है, शीतल होता है। गाय किसे कहते हैं? आप गाय को देखते रहते। जिसने कभी गाय ना देखी हो, कभी गाय नहीं देखी, आप उसको गाय का स्वरूप समझाना चाहे, कैसे समझाएंगे? आप ये कहेंगे जिसके सींग होते हैं वो गाय होती है, जिसके खुर होते हैं वो गाय होती है, जिसकी पूंछ होती है वो गाय होती है। सींग तो और जानवरों के भी होते हैं, पूंछ तो और जानवरों को भी होती है, और खुर तो और जानवरों के भी होते हैं। लेकिन क्या वो गाय बन जाएंगे? गाय के अंदर एक विशेष लक्षण है जो अन्य जानवरों के अंदर नहीं पाया जाता, वह है गल कंबल। उसके गले के अंदर शासनादि मत्वम गौतमम, उसके गले के अंदर जो कंबल झूलता रहता है वो दूसरे जानवरों के गले के अंदर नहीं पाया जाता। ये उसका विशेष लक्षण है। तो धर्म का विशेष लक्षण हमें पता हो, धर्म के स्वरूप को हम समझ सकते हैं। ये शास्त्र, ये ऋषि, ये मुनि, ये महात्मा, ये संत, ये गुरु हमें जो समझा रहे हैं वो ठीक धर्म है। हमें धर्म के स्वरूप का पता हो तो ही समझेंगे। ऐसे ही सिर हिलाते रहेंगे, ऐसे ही हाँ हाँ करते रहेंगे तो क्या बात समझ में आएगी? इसलिए हाँ हाँ करते रहते हैं कि दूसरा यह ना समझे कि अनाड़ी है, इन्हें कुछ समझ नहीं है। चलो हाँ तो कर दो, समझ में कुछ आता नहीं। वो चीज़ तभी समझ नहीं आएगी अगर हमें धर्म के लक्षणों का पता होगा कि ये शास्त्र, ये ऋषि, ये मुनि, ये महात्मा हमें धर्म का जो स्वरूप समझा रहे हैं वो धर्म की डेफिनेशंस के ऊपर, परिभाषाओं के ऊपर ठीक घटित होता है। इसलिए मैं आपको धर्म के लक्षण बता रहा। एक विद्वान ने ये कहा, न तत्परस्संदद्यात्, वो चीज दूसरों के लिए मत चाहो, प्रतिकूलम यथात्मना, जो अपने लिए प्रतिकूल है। ऐसा संक्षेप तो धर्म, ब्रीफली, संक्षेप में इतना ही धर्म है। कामादन्या परवर्तते। और बाकी जो कुछ लोग करते हैं वो लोभ के कारण करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने मतलब के लिए करते हैं। वो वास्तव के अंदर धर्म नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी प्रतिकूल भी बोल जाते हैं, प्रतिकूल भी कर देते हैं और समझते हैं हम आपका हित कर रहे हैं। ये आपने समझना है कि आपका वो हित कर रहे हैं या हित कर रहे हैं, आपका भविष्य बना रहे हैं या खराब कर रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या आपको कुछ प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये तो आपके पास मनीषा होगी, बुद्धि होगी, प्रज्ञा होगी, तभी आप समझेंगे। तो मैंने कहा ये धर्म के लक्षण है। मनु स्मृति में और धर्म के लक्षण कहे हैं। वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्य सा प्रिय आत्मना एत चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षण। मनु भगवान ने कहा धर्म के लक्षण मैं बताता। वेदा, वेदों का ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान, स्मृति, जो स्मृतियों के अंदर उद्बोधन दिए, सदाचार। कौन सदाचार की निंदा करता? सदाचार को तो सब अच्छा समझते हैं। दुराचारी को कोई पास भी नहीं बिठाता, कोई व्यवहार भी उसके साथ नहीं करता। हर व्यक्ति सदाचार का आदर करता और सदाचारी का आदर करता। सदाचारा स्वस्य सा प्रिय आत्मना, और जिससे अपना प्रिय हो,
अपना हित हो, अपना फायदा हो और उसके साथ साथ दूसरे का हित भी हो। ऐसा चतुर्विधम त्राहु, ये 4 प्रकार का धर्म कहा गया है। साक्षात धर्म लक्षणम, ये धर्म के 4 साक्षात लक्षण। धर्म को जानना है तो इन 4 उपायों के द्वारा धर्म के स्वरूप को जाना जा सकता। अब वर्ण कितने हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूं, मैं किसी को छोटा नहीं समझता, मैं तो मानव को मानव के रूप में देखता हूं। ये जातियां हैं, जातियों से व्यक्ति छोटा बड़ा हो जाता है या मान लिया जाता है, लेकिन ये भी सामयिक चीजें हैं, ये शाश्वत चीजें नहीं है। आपका दृष्टिकोण जैसे पहले था, आज आपका वो दृष्टिकोण नहीं है। आप किसी को हल्का नहीं कह सकते, किसी को छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया के अंदर हर काम की जरूरत है। शराबक अपना काम करते हैं तो शराबक छोटे हो गए, साधु अपना काम करते हैं। किसी दृष्टि से साधु महान है, किसी दृष्टि से साधु उच्च है, किसी दृष्टि से साधु श्रेष्ठ है, लेकिन चतुर्विध संघ के अंदर शराबे का भी स्थान है, शराबिका का भी स्थान है। सब जगह हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्थान होता है और जब चारों मिल जाते हैं तब संघ का निर्माण होता है। एक भी अगर पक्ष कमजोर है तो संघ कमजोर हो जाता है। जब चारों पक्ष बलवान होते हैं तो संघ बलवान होता है। हम किसको छोटा कहें, किसको बड़ा कहें? क्या खाने वाला ही बड़ा है, देने वाला बड़ा नहीं है? जो खा रहा है वो बड़ा हो गया, काम करना नहीं, कमाना भी नहीं, खाना है तो वो बड़ा हो गया। और जो दे रहा है, त्याग कर रहा है, सहयोग कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो छोटा हो गया। भगवान महावीर ने ऐसा नहीं कहा। हर एक व्यक्ति का अपना कर्म है, अपना अपना कर्तव्य है, अपनी अपनी ड्यूटी है और वह अपनी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से अगर वो पालन कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो वह अपने अपने स्थान पर सब बड़े हैं। तो मैं एक बात कह रहा हूं, चारों वर्ण है, ब्राह्मण है, वह अपने ज्ञान से बड़ा है। क्षत्रिय है, रक्षा करता है, सीमांत प्रदेशों के ऊपर वो खड़ा है, वो भी धर्म कर रहा है। सुरक्षा पर तो सारा संसार चल रहा है, हम इधर निर्भय होके बैठे बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सुरक्षा है। जो सुरक्षा करता है वो भी धर्म कर रहा है। आप ये मत समझना कि आपने सामायिक कर ली तो आप ही धर्म कर रहे हैं, और जिसने सामायिक नहीं की वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और सिर धड़ की बाजी लगा रखी है, उसने जीवन की बाजी लगा रखी है। आप कहेंगे वो बड़ा नहीं है, वो धर्म नहीं कर रहा, वो भी धर्म कर रहा है, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन करके अपने कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ निभाता है तो वो भी धर्म होता है। तो एक व्यक्ति ज्ञान से बड़ा है, एक रक्षा करने से बड़ा है, एक उदर पूर्ति करता है, न्याय से करता है, शोषण नहीं करता, प्रजा का पूरा पूरा ध्यान रख करके काम करता है। वो वैश्य है, वो भी कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति झाड़ू देता है, सफाई करता है, आपका सब तरह की सेवा शुश्रूषा करता है। भगवान कहते हैं वो सबसे बड़ा है। क्या पैरों का स्थान नहीं है? सिर का ही स्थान है। लोग पैरों का स्थान ही समझते, सारी बॉडी पैरों के ऊपर खड़ी है और लोग पैर ही छूते हैं। कोई कहे कि पैरों का कोई स्थान नहीं है, ऐसी बात नहीं। इस बॉडी के अंदर हर अंग का अपने अपने स्थान पर उसका महत्व है और वो हर अंग अपना अपना काम कर रहा है। एक अंग जो रुग्ण हो जाता है तो सारी बॉडी को उसका दुख हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, वेदना हो जाती है, पीड़ा हो जाती है। तो सारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो हर अंग के स्वास्थ्य के ऊपर टिका हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं, चारों धर्मों इस वर्णों का एक ही धर्म है। मनु भगवान ने कहा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्र, अहिंसा सत्यमस्तेय, शौचम इंद्रिय निग्रह, एतम समासिकम धर्मम चातुर्वर्ण्य ब्रवीण मनु। मनु भगवान ने कहा चारों वर्णों का अपना एक धर्म है।
क्या अहिंसा चारों वर्णों का धर्म है, सत्य चारों वर्णों का धर्म है, और अस्तेय चोरी ना करना ये चारों वर्णों का धर्म है कि वो किसी की चीज को ललचाई हुई, लोभ भरी और वो भूखी निगाह से कभी देखने का प्रयत्न ना करे, अपनी चीज के ऊपर वो संतुष्ट रहे। ये चारों वर्णों का धर्म है। और शौच पवित्रता ये सभी को अपेक्षित है। इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का निग्रह, ये चारों वर्णों के लिए जरूरी है। तो ये चारों वर्णों का जो धर्म है मनु ने अपने शब्दों में बताने का प्रयत्न किया है। और एतम समासिकम धर्मम, ये सामूहिक धर्म है और चारों का धर्म है। अब्रवीन मनु, भगवान मनु ने इस प्रकार से कहा है। मनु ने कहा है, किसी ने कहा है, अपने को ये नहीं देखना कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये देखना है वो क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, क्या हमें समझा रहा है, ये हमको समझना है। हमारे पास अपनी आत्मा है, हम अपनी आत्मा के द्वारा ये समझे अहिंसा की कसौटी के ऊपर ये चीज़ें ठीक उतरती है, सत्य की कसौटी पर ये चीज़ें ठीक उतरती है, तो ये धर्म है। तो मैंने आपको विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा और महान पुरुषों की दी हुई डेफिनेशंस के द्वारा धर्म के लक्षण आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अगर धर्म के लक्षणों को आप जानेंगे तो आप धर्म को समझ सकेंगे, और जो व्यक्ति धर्म का स्वरूप आपको समझा रहा होगा आप परख सकेंगे कि ये धर्म दे रहा है या कुछ और दे रहा है। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर अन्य बातें अगले प्रवचन में फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जय अहिंसा। ओम शांति।